नमस्कार दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए वक्त निकाल लेते हैं, काम के लिए, फोन के लिए, सोशल मीडिया के लिए। लेकिन जब बात आती है अपनी सेहत की तो हम अक्सर कहते हैं अभी तो सब ठीक है। और यही अभी ठीक है वाली सोच कभी कभी धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन जाती है। खास तौर पर कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज जिनके बारे में हम खुलकर बात ही नहीं करते, जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज का यह एपिसोड उसी चुप्पी को तोड़ने की एक कोशिश है, ताकि हम समझ सके कि अवेयरनेस कितना जरूरी है और सही समय पर सही कदम उठाना कितना मायने रखता है। और इन सभी पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने अपने अनुभव और समर्पण से हजारों लोगों की जिंदगी में राहत और भरोसा दिया। आज हमारे साथ इस विशेष पॉडकास्ट में है मॉम्स 9 हॉस्पिटल पटना के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। नमस्कार। हमारी रोजमर्रा की कौन सी आदतें जो है सर वो किडनी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? अभी के डेट में अगर हम लोग देखें कि हमारे किडनी के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है वो है प्रोसेस्ड फूड खाना, बेवरेज कोका कोला का एक्सेसिव मात्रा में यूज करना और अपने भोजन में नमक का अत्यधिक यूज करना। डायरेक्ट किडनी को नुकसान पहुंचता है। ये किडनी में कहीं ना कहीं, चाहे वो स्टोन के रूप में हो, चाहे वो कैंसर के रूप में हो, ये नुकसान पहुंचाता है। कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से बच करके रहना है, चाहे वो बच्चे हो या बिल्कुल, ये हमारे जीवन शैली में महामारी के तौर पे फैल रहा है। एज ए गार्जियन हम लोग भी बच्चे को समझा नहीं पा रहे हैं या समझाने की कोशिश नहीं करते। जब भी कोई बच्चा जिद करता है तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही और गलत का आइडिया दें और कोशिश करें कि वो इससे जितना दूर रहें वो उतना स्वस्थ रहेंगे। अभी तो उसकी कुछ चाहतों को पूरा करके हम खुशी की अनुभूति लेते हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़ेगा तब वही बच्चा हमसे बोलेगा, माँ मैं तो बच्चा था, आपने भी तो मुझे नहीं बताया। इसलिए मेरा ये संदेश रहेगा कि उन माता पिताओं से कि बच्चों को जो पास्ता, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, इन सब से जितना दूर रहेंगे बच्चा आपका उतना ही स्वस्थ रहेगा। इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि एक तरह से माना जाए तो जहर के समान। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अपने टाइम में जब था तो ये इस तरह का कोई चीज़ बहुत अवेलेबल नहीं था मार्केट में, तो हम लोग जो भी लेते थे वो हमारे संतुलित आहार का हिस्सा हुआ करता था। चाहे हम लोग अमरूद खाते थे, चाहे हम किसी बागान में जाके जामुन खाते थे या कहीं सहतूत खाते थे। आज के डेट में आप अगर बच्चे को देखेंगे तो सहतूत का तो नाम भी नहीं जानते हैं। जामुन तो मान के चलता है कि ये तो डायबिटिक पेशेंट लोगों के लिए है, डायबिटिक वाले का उनका शुगर ठीक रहेगा वो खाएंगे। उनसे पूछिए तो बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो जंक फूड के बारे में ही डिमांड। और पिज्जा तो सबसे ज्यादा, पिज्जा वो एकदम मतलब ऑन होम डिलीवरी रहता है, 1 पे 1 फ्री का ऑफर आया तब तो उस दिन और उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो मेरा मैसेज रहेगा कि थोड़ा सा आप एफर्ट लें, बच्चे को समझाएं, बच्चा जरूर समझेगा। समझाना ही होगा, नहीं तो फिर बाद में उसके दुष्परिणाम होंगे। एक और चीज सर इन दिनों देखने को मिल रहा है कि किडनी से जो पीड़ित लोग हैं, पहले एक उम्र रहता था 40 साल 50 साल के बाद लोग, आजकल कम उम्र के लोग भी इससे पीड़ित क्यों हो रहे हैं? हमारे जो इंडियन सोसाइटी में जो अगर देखें, क्रोनिक किडनी डिजीज की जो आप बात कर रहे हैं, मेडिकल टर्म में हम लोग उसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। इसका जो 2 मुख्यतः कारण है वो है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। हम लोगों का फिजिकल वर्क पहले के मुकाबले बहुत ही घट गया है, इसलिए हम लोग सब अब डायबिटिक जोन में गिरने के लिए प्रोन हो चुके हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 हो गया है और डाइट जो ले रहे हैं वो सब हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं। तो चांसेस है कि फ्यूचर में बहुत सारे लोग डायबिटिक जोन में जाएंगे। तो ये डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब आपके शरीर के हर एक हिस्से को प्रभावित करता है। साइलेंट किलर कहा भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, साइलेंट किलर। एंड दूसरा है हाइपरटेंशन, स्पेशली रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। जब भी कोई यंग पीपल अगर हाइपरटेंसिव रहता है तो उसका किडनी धीरे धीरे छोटा होने लगता है, श्रंकन होने लगता है। अगर अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो हाइपरिकोइक किडनी हो जाता है। तो वो धीरे धीरे सीकेडी में, इसके अलावा कुछ और बीमारी है
जो रीनल पेरेन्काइमल डिजीज है, जो जनरली जो है यंग पीपल में ही होता है, ये सब भी जो है इसके चांसेस बढ़ जाते तो हैं। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए सर, जिसको बहुत डीपली जानकारी नहीं है, आप अपनी आदतों में बदलाव ला करके, शारीरिक एक्टिविटी आप कर करके इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। एग्री। मैं कुछ इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा, खास करके यंगस्टर लोगों के लिए, कि एक अभी जो हमारे जो यंग ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको जिम जाने का जो है एक ऑब्सेशन आ गया कि जिम जाएंगे और एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ वे और जो भी हो, कि प्रोटीन लेंगे और जिम और बॉडी बनाएंगे। तो जिम जाना ठीक है, आपके हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी गुड, लेकिन इसके लिए बहुत ऑब्सेस्ड नहीं होना है, और आप उतना जिम नहीं करते हैं जितना कि आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ रही हो। अगर आप चाहते भी हैं कि हम अगर प्रोटीन लें तो नेचुरल प्रोटीन लें, पनीर लें, सोयाबीन लें, एग प्रोटीन लें, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के रूप में किसी तरह का डब्बे का पैक्ड प्रोटीन इतना रिक्वायरमेंट आपका है नहीं, और ये कहीं ना कहीं आपके किडनी को बुरे ढंग से प्रभावित करता है। इसलिए इससे बचें और अपने किडनी को स्वस्थ रखें। तो यह तो क्लियर हो गया सर कि जिम सप्लीमेंट जो है वो किडनी को खराब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप WWF के रेसलर बनने जा रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो WWF हमारे देश सब लोग तो जाएगा नहीं WWF में, बट है क्या ना कि प्री ऑक्यूपाइड है हम कि अब यार जिम जा रहे हैं तो मुझे प्रोटीन की जरूरत है, और वहां से जो प्रोटीन जिम के जो ट्रेनर लोग हैं वो भी आपको समझाएंगे सर ये प्रोटीन लीजिए, वो प्रोटीन लीजिए, इसका शेक लीजिए। आप प्रोटीन लेना, नेचुरल प्रोटीन लें, सोयाबीन है, एग प्रोटीन है, राजमा है, दाल है, जो भी है, चिकन है, ये सब प्रोटीन लें, ये आपके लिए नेचुरल है और फायदेमंद है, बजाय कि आप किसी तरह से पैक्ड कोई प्रोटीन लें, उसका कोई बहुत रिलायबिलिटी नहीं, बल्कि उसका नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। एक आम इंसान सर अपनी किडनी को सही रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से वो 5 सामान्य जो है उपाय करे ताकि वह स्वस्थ रह सके? सबसे पहला नंबर तो संतुलित आहार लें, एक। दूसरा नंबर, अपने आहार में नमक की मात्रा कम रखें। तीसरा, आप अपने को हमेशा कोशिश करें हाइड्रेटेड रखने के लिए। गर्मी का मौसम आ रहा है, आप अगर पानी का इनटेक अगर कम करेंगे तो आप डिहाइड्रेशन में जाएंगे, आपका यूरिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में आएगा, आप रिकरेंट यूटीआई से सफ़र कर सकते हैं। तीसरा चीज़, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम 24 घंटे में 1 घंटा तो जरूर अपने शरीर के लिए निकालिए, ताकि आपका किडनी जो है स्वस्थ रखे। और 5वां, कि अपने जिंदगी से प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड को बाय बाय करें। सबसे बड़ी बात है, पैक्ड फूड को खास करके बच्चों से कहना चाहेंगे कि आज से ही पिज्जा छोड़ दीजिए, बिल्कुल। यदि स्वस्थ रहना है। मैं उन माता पिताओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों को अगर सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं तो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, इन सबों से थोड़ा दूरी बनाएं। क्योंकि आजकल के बच्चे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक सर, बिल्कुल। आप देखिएगा कि मूवी देखने भी जा रहे हैं तो वहीं से पिज्जा खाते हुए और 700-800 रुपये का एक बॉटल ले रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ शुगर है, और वो भी डेंजरस शुगर है आपके हेल्थ के लिए। इससे बचना होगा। कौन से लक्षण है सर जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? क्योंकि आम आदमी को तो पता नहीं रहता है सर, जब तक आपके पास आएंगे किसी विशेषज्ञ के पास, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर पहले आए रहते तो शायद इलाज बेहतर होता, आपको बचाया जा सकता। किडनी की बीमारी जनरली क्या होता है क्या कि इनिशियल स्टेज में पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि पैर में सूजन हो रहा हो, आप 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम चल रहे हैं तो आपकी सांस की गति तेज हो जाती है, या आपने अगर कभी अपना अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें अगर हाइपर इकोइक किडनी अगर डॉक्टर साहब ने लिख दिया तो सतर्क हो जाना है। रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन में आप गए, आपका क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ अगर आ गया तो आपको कान खड़ा कर लेना है कि मेरी किडनी अब खराब हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आप देख सकते तो अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो क्या दवा से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही करना होगा? हमारे अगर मेडिकल डिजीज अगर है तब तो इसमें ऑपरेशन का कोई रोल नहीं है। दवा से क्या है कि हम इसकी रफ्तार को जितना धीमा कर पाए, ये जनरली इरिवर्सिबल चेंजेस रहते हैं, बट दवा से या किसी एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके इसके रफ्तार को हम लोग कम कर सकते हैं। और कुछ रिस्क फैक्टर है, अगर उसको हम लोग मिनिमाइज करें तो हम लोग
दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। कुछ दवाइयां भी सर ऐसी हैं जो डायरेक्ट किडनी पर असर डालती हैं, जो कई लोग आप देखते होंगे कि जाके मेडिकल स्टोर से ऐसे दवा ले लेते हैं। बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अभी हमारे समाज में, हमारे आसपास में अगर देखेंगे तो दर्द की दवा जो सबसे ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है, जिसको एनसेड बोलते हैं, किसी को दर्द हुआ आइबुप्रोफेन ले लिया, किसी को दर्द हुआ डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन ले लिया। बिना एक्सपर्ट के डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, कॉम्बीफ्लाम या दिस डेट जो भी है, या किसी तरह का एनसेड है, उसको आप इस्तेमाल मत कीजिए। पैरासीटामोल आपके लिए बहुत ही सेफ है, बट आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफिनेक या एनी फॉर्म ऑफ एनसेड वो आपके किडनी के लिए नुकसानदेह है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो किसी एक्सपर्ट से मिलें, वो असेस करके आपको एडवाइस करेंगे। ये नहीं कि बिना बताए किसी दुकान पे गए, देखो यार हमको थोड़ा दर्द हो रहा है, ये दवा दे दो भाई, ये दवा दे दो। और खास करके ओल्ड एज में जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत है, वो तो एनसेड को भूंजे की तरफ फांकते हैं। अरे यार घुटना दर्द हो रहा है, हमको बैकएक हो रहा है, और जगह और डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन लगा लिया, वावरन का इंजेक्शन लगा लिया, या आइबुप्रोफेन या एसिक्लोफिनेक, इन सबों का टैबलेट मैंने ले लिया। इसको अवॉइड करना है, नंबर 1। नंबर 2 में होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी अच्छे डॉक्टर से ही दिखा कर लें, क्योंकि अभी क्या है ना कि होम्योपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो बहुत एक्सपर्ट हमारे समाज में बहुत नहीं मिलेंगे। जो डिग्री होल्डर हैं, जिनको आयुर्वेद और होम्योपैथ का ज्ञान हो, उन्हीं से दिखा कर दवा लें। किसी से बड़ी बात है कि कहीं से नहीं ले ली, कहीं से मत ले लें। कहीं किसी दुकान नुक्कड़ पे गए और होम्यो क्लिनिक में जाके कुछ भी उठा के ले लिए, इसको दूर करें, क्योंकि होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन आर आल्सो कल्प्रिट इन क्रोनिक किडनी। लेकिन सर एक तो ऐसा प्रचलन में है कि होम्योपैथ में और आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा मिथ है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप खाना खाते हैं, उसका साइड इफेक्ट है। आप घर में पंखा चलाते हैं, खाना खा रहे हैं, फूड पॉइजनिंग होता है कि नहीं होता एकदम है? होता है। आप पंखा चला रहे हैं, हो सकता है पंखा गिर जाए। आप टेम्पो से जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक अलग ही महामारी है, ये बस मन में बैठा हुआ है। आप अगर कभी जाएंगे किडनी अस्पताल में तो देखेंगे कि वहाँ के डॉक्टर साहब सबसे पहले लिखते हैं अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन, अवॉइड आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथ मेडिसिन, क्योंकि उनको लगता है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन में जितना रिसर्च होना चाहिए एक्चुअली उतना हो नहीं रहा है। ये साइंस एग्जिस्ट करता है, ये साइंस भी द बेस्ट साइंस है, बट इसमें जितना नंबर ऑफ ट्रायल होना चाहिए एक मेडिसिन को लॉन्च करने के पहले, ये थोड़ा मिसिंग है। इसके वजह से इसका रैम्पेंटली यूज होता है। और एक ये मिथ है हमारे समाज में, अरे होम्योपैथ खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये बड़ी बात यह है कि साइड इफेक्ट है। आयुर्वेदिक दवा अगर आप खा रहे हैं या होम्योपैथ, तो आज से कम सचेत हो जाइए। सर एक और SUI, ये क्या है सर? स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो खास करके ये ज्यादातर महिलाओं में देखा गया, और 45 साल के उम्र के बाद 3 महिला में से 1 महिला इस बीमारी से सफर करती है। ये बीमारी ऐसा है कि महिलाएं जल्दी बताना नहीं चाहती हैं। होता क्या है ना, इसमें जैसे ही आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, या आप इसको इस तरह से समझिए कि आप अगर कस के, कोई भी महिला अगर कस के हंसती है या छींकती है या खांसती है, तो उनका फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन अपने आप लीक हो जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब ये देखना है कि इस बीमारी के लिए कौन कौन सी महिलाएं ज्यादा प्रोन है। तो वो महिलाएं जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसी हुआ हो और मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरी हुआ हो। उसमें क्या होता है कि मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि पेल्विक फ्लोर मसल का ओवर स्ट्रेचिंग हो जाता है, जिसके चलते यूरेथ्रा का सपोर्ट कमजोर हो जाता है। तो जैसे ही वो खांसती हैं, थोड़ा सा यूरिन लीक कर जाता है। दूसरा है ओबेसिटी। अगर आप जरूरत से ज्यादा मोटे हैं तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। मोटापा तो 100 बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल, मोटापा है। तीसरा है एजिंग। एजिंग उम्र के साथ हमारा कोलेजन जो है, मसल जो है, वो कमजोर होने लगता है। तो वो पहले जब हम जवान रहते हैं उस समय जितना वो सपोर्ट देता है यूरेथ्रा को, उतना सपोर्ट नहीं दे पाता है। सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो जाता है, उसके वजह से यूरिन लीक कर जाता है।
एक आखिरी सवाल है सर कि किडनी खराब होने से पहले शरीर, कहा जाता है ना कि हर बीमारी आने से पहले कुछ संकेत देता है जिसको नजरअंदाज लोग कर देता है। कौन से वो संकेत हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? यदि लग रहा है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो तुरंत जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। मैं इसके कुछ देर पहले भी इसका आंसर दिया था कि अगर आपके पैर में सूजन हो, अगर आपको बैठे बैठे हपनी होने लगे, अगर आपका हीमोग्लोबिन डाउन होने लगे, आपका बीपी फ्रिक्वेंटली बढ़ा हुआ रहे, तो किडनी को एक बार जरूर देखिए, कहीं किडनी में कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम लोग दूसरी डायरेक्शन में सोचेंगे, क्योंकि जब हमारा किडनी कमजोर होता है तो हमारे शरीर से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको वो बाहर नहीं निकाल पाता है, तो वो हमारे शरीर में जमा होने लगता है, हमारे फेफड़े के चारों तरफ बैठने लगता है, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। किडनी से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटिन, जो हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। किडनी जैसे ही बीमार होगा वहां से क्या होगा कि इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन घट जाएगा और आप एनीमिया से सफ़र करने लगेंगे। उसके बाद हाइपरटेंशन, अगर बीपी, अगर खास करके यंग पेशेंट में अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो किडनी को जरूर देखें, क्योंकि वो रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन, मोस्ट कॉमन इज रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन, वो कहीं ना कहीं हमारे किडनी को वो टारगेट कर रहा है। यदि लगातार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मतलब कहने मतलब कि हर 1 से 2 महीने में आपको जांच कराना चाहिए यदि 30-35 से ज्यादा उम्र है। और अगर रूटीन स्क्रीनिंग में आप किसी कारण से किसी बीमारी के लिए आपने ब्लड का जांच कराया, पता चला कि आपका ब्लड का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो भी आप सतर्क हो जाएं कि आप, क्योंकि क्रेटिनिन आपके शरीर में तभी बढ़ेगा जब दोनों किडनी बीमार होगा। एक किडनी बीमार होने से नहीं हो, क्योंकि भगवान 2 आंख दिए हैं। अंधा कब बोलते हैं? जब आपका दोनों आंख खराब हो जाए। अगर एक आंख ठीक है तो आपको कोई अंधा नहीं, क्योंकि आप दुनिया देख सकते हैं। इसलिए जो क्रोनिक किडनी डिजीज है उसमें तभी बोलते हैं जब आपका दोनों किडनी बीमार हो। लेकिन एक किडनी से भी सामान्य जीवन लोग जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर हम देखें कि सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी अगर देखें तो 400 में एक आदमी जो जन्म लेता है उसको जन्मजात एक किडनी रहता है। 1 किडनी सफिशिएंट। इसलिए तो देख रहे हैं कभी के डेट में जो ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी एक हेल्दी आदमी से हम एक किडनी निकाल के रेसिपिएंट को लगाते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि एक किडनी का सपोर्ट आपके जिंदगी के लिए, जिस प्रकार से लालू जी की बेटी ने उनको अपना किडनी दिया। बहुत लोगों ने लालू जी को ही क्यों कहें, लालू जी चूंकि पॉपुलर है इसलिए हमने उनका, और लोगों को भी थोड़ा करना चाहिए। बिल्कुल 100%। एक और सवाल है सर कि जैसे कहा जाता है कि पारिवारिक इतिहास किसी का रहा हो बहुत सी बीमारी में, किडनी में कोई जरूरी तो नहीं ऐसा? नहीं है सर, कुछ बीमारियां हैं जो जेनेटिक हैं, खास करके हम लोग बोलते हैं एडीपीकेडी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये जेनेटिक चलता है। अगर किसी पेशेंट को अगर एडीपीकेडी अगर डायग्नोज हो रहा है तो उनके बच्चे को भी जरूर स्क्रीन करना चाहिए, क्योंकि ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होता है। और जो भी ढंग का अस्पताल है वो एक बार जरूर स्क्रीन कर लेता है। देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने किडनी के प्रति सचेत रहिए, जंक फूड नहीं खाइए। लगातार बच्चों से हमारा अनुरोध रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा इन चीजों से दूर रहिए, बाहर की तली भुनी हुई चीजें नहीं खाइए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखिए, यदि नहीं होता है तो किसी डॉक्टर से दिखाइए। 30-35 साल जब उम्र हो गया है उसके बाद से डॉक्टर के टच में रहिए। यदि किसी प्रकार का कोई, जो डॉक्टर साहब ने बताया, यदि किसी प्रकार का कोई भी लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीक के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे मिलिए। और समय पर यदि आप इलाज कराते हैं तो निश्चित तौर पर किडनी को खराब होने से बचाया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने बताया, जिसकी जानकारी शायद हमको भी नहीं थी, कि कहा जाता है, लगातार बचपन से हमने सुना है कि होम्योपैथिक का अगर आप इलाज करा रहे हैं या आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें भी सचेत रहिए अपने मन से। कोई डॉक्टर ऐसे गली मोहल्ले के डॉक्टर से नहीं मिलिए जिनके पास डिग्री है, जिनका कोई नाम है, जो पुराने डॉक्टर हैं, उनसे आप दिखाइए। ऐसे राह चलते अगर किसी से आप दिखा रहे हैं तो आपकी किडनी के लिए, आपकी सेहत के लिए दिक्कत हो सकती है। किसी भी दवा दुकान से यदि कभी कोई दर्द हो तो दर्द निवारक दवा अपने से नहीं लीजिए। बिना डॉक्टरी सलाह के अगर आप खा रहे हैं तो दर्द की दवा से किडनी पर सीधा असर पड़ता है। डॉक्टर साहब की बातों से निश्चित तौर पर किडनी रोगियों को आज हमारी समझ से बहुत लाभ मिलेगा।
अपने अगले किसी विशेष पॉडकास्ट में फिर किसी बिहार की विशेष हस्ती से आपको मुलाकात कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद सर।